नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच और चर्चा करेंगे आज हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया है। समाजवादी पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय शोषित पार्टी नाम रखा गया है और ऐसे में देखा जाए अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने और भी अटकलों को तेज कर दिया। अटकलें ये तेज हो चुकी हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के साथ आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं गठबंधन की यहाँ पर कोशिश की जा सकती है और इसी बीच यहाँ पर सवाल उठ चुके हैं उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अमन जी के साथ। सबसे पहले अमन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। जिस तरह से अमन जी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी है बीते कुछ दिनों पहले ही कि राजनीति में देखा जाए तो मायावती जी के बराबर यहाँ पर कोई भी इस तरह की रणनीतियां नहीं बना सकता है। उनकी तारीफ करते हुए नजर आए हैं, कसीदे कसते हुए नजर आए हैं, जिसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं वह बहुजन समाज पार्टी की तरफ वापस जाना चाहते हैं। एक वक्त बीएसपी का हिस्सा रहे, बीजेपी का रहे, फिर सपा की तरफ चले गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की आखिरकार असली मंशा क्या वाकई में मायावती का साथ पाने की रह गई है? देखिए, बिल्कुल। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में यही बात लगातार निकल कर सामने आती है कि कहीं भी उनका ठोर ठिकाना पक्का रहता नहीं है। कभी वो सपा में नजर आते हैं, कभी बसपा में नजर आते हैं, कभी अपना दल बना लेते हैं, फिर दल बनाकर भी कहते हैं कि भाई मैं तो इंडिया गठबंधन के साथ में हूँ। तो ये तमाम सारी जो बातें हैं वो ये बताती हैं कहीं ना कहीं कि उनके अंदर जो ठहराव है वो शायद नहीं है। इसीलिए अब जिस तरह से अपना दल बनाने के बावजूद भी बीएसपी की तारीफ कर रहे हैं, तो ये फिर से एक बार चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि क्या वो बीएसपी में जा सकते हैं, क्या बीएसपी में जाने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है। और चूंकि उनकी बेटी जो है संघमित्रा वो बीजेपी के साथ में लगातार काम कर रही है, तो ऐसे में जो बाप बेटी हैं वो लगातार एक दूसरे के खिलाफ कह सकते हैं कि उतरते हुए नजर आते हैं। क्योंकि बीजेपी की विचारधारा जहां एकदम अलग है, तो वहीं कह सकते हैं कि जो स्वामी मौर्य हैं उनकी विचारधारा एकदम अलग नजर आती है प्रांशी। क्योंकि राम के नाम पर हो या तमाम हिंदुत्व को लेकर बयानबाजियां हों, उन्होंने हमेशा से मुखर सुर अपना दिखाया। और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी से निकलकर वो एक तरीके से सपा में शामिल हुए, तो उसके आने के बाद लगातार वो बयानबाजी करते रहे। सपा ने भी ये बात कही कि लगता है वो पार्टी को ख़राब करने के लिए आए थे। तमाम सारे नेताओं ने ये बात कही कि अखिलेश ने मौर्य को अपनी पार्टी में लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की है। अब जिस तरह से वो पार्टी बना ली है, बीएसपी की तारीफ कर रहे हैं, मायावती की तारीफ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनकी राजनीति जो है वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जो बातें कही जा रही है मंजी, इस बीच यहाँ पर संघमित्रा मौर्य को लेकर चर्चा कर लिया। बीजेपी से बदायूं सीट से जो सांसद हैं और धर्मेंद्र यादव जो बदायूं से एक वक्त चुनाव लड़े, संघमित्रा मौर्य ने उन्हें हरा दिया था। उस वक्त वह कहना चाह रहे थे, धर्मेंद्र यादव ने साफ तौर पर हाल ही में कहा कि अब संघमित्रा मौर्य को बदायूं सीट से अपनी बेटी को उतारना चाहिए बीजेपी खेमे से हटाकर। लेकिन संघमित्रा मौर्य आज भी बीजेपी के साथ सुर में सुर मिला रही हैं। लेकिन क्या वो वक्त भी देखा जा सकता है कि वह अपने पिता के साथ नजर आए और मायावती का साथ अगर उनके पिता चाहें तो क्या यहाँ पर मायावती के संपर्क में बनने की कोशिश संघमित्रा मौर्य की भी रह सकती है? देखिए, बिल्कुल। अभी भी अगर आप देखें तो बदायूं सीट पर उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, यानी कि अभी भी कोई बड़ा ट्विस्ट बाकी है। क्योंकि अगर उनका नाम यहाँ पर नहीं आया, यानी कि आप ये मानकर चलिए कि कई सांसदों का टिकट कटा है बीजेपी में, तो ऐसे में अगर संघमित्रा का टिकट भी कटा तो ऐसा कोई कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं होगा कि बीजेपी में ही वो रहेंगे। क्योंकि देखिए, हर जो राजनीति है वो मौका परस्ती की राजनीति। आपने देखा कि चाहे वो मौर्य हो या फिर बाकी तमाम सारे जो नेता यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उनकी बात आप कर लीजिए, क्योंकि सबको मौका परस्ती है। ऐसे में अगर जो संघमित्रा है उनको अगर टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से, तो वो अपने पिता के साथ आने में देर नहीं लगाएंगे। क्योंकि देखिए, विचारधारा की बात तो कहीं रह नहीं गई। क्योंकि जो आज इस दल में होते हैं कल उस दल में पहुंच जाते हैं, कल उनके साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर विचारधारा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जहाँ जिसको मौका लगा, यानी कि अगर मान लीजिए संघमित्रा का टिकट अगर बदायूं से कटता है, तो आप ये तय मानकर चलिए कि वो अपने पिता के साथ खड़ी हुई नजर आएंगी। भले ही आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि मैं बीजेपी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ, मैं साथ रहूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन जब उनका टिकट कटेगा उस समय ये सारे बयान जो आज वो दे रही हैं, क्या वो देती हुई नजर आएंगी? तो ऐसा लगातार कहा भी जा रहा है जो जानकार राजनीति के कि अगर संघमित्रा का टिकट कटा तो वो अपने पिता के साथ आकर खड़ी हो जाएंगी।
अब यही देखना होगा कि संघमित्रा मौर्य को यहाँ पर बीजेपी टिकट देती है या फिर नहीं। जिस तरह से अमन जी ने बताया कि कई ऐसे विवादित बयानों के चलते नेताओं के टिकट काटे जा चुके हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या संघमित्रा मौर्य का बीजेपी से अगर टिकट कट भी गया तो अपने पिता के साथ उनकी पार्टी को मजबूती देने की कोशिश करेंगी, करती हैं तो मायावती का साथ अगर उनमें मिल जाता है तो कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य भी मायावती के साथ कदम ताल मिलाती हुई देखी जा सकती हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।